हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस किए थे। आज हम एडमिशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका क्या मतलब है? जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम में ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जब ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो को यूज किया जाता है। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ऑप्शन बी, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ऑप्शन सी, when at the time of admission goodwill already appears in the balance sheet. And last option, when new partner brings only a part of his share of goodwill. इनमें से ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो को यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम में बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अपियर होता है, जो उस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपियर्स इन द बैलेंस शीट। जब गुडविल अपियर होता है बैलेंस शीट में उस टाइम में उस वाले गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, एंड ये बात तो आपको मालूम होगा, न्यू पार्टनर जो भी शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ये सारे बच्चों को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिशन एंड सुधा वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। बिशन एंड सुधा दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3। अलीना वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 10:6:5। अलीना न्यू पार्टनर है एंड तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया हुआ है। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बिशन एंड सुधा विल बी। इसमें हमें बिशन एंड सुधा का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए, बिशन का कैलकुलेट करेंगे, यहां लिख देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फॉर्मूला हम लिख देंगे। ओके, बिशन का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 5/8, 5:3 दिया हुआ है ना ओल्ड रेशियो। तो इसमें से बिशन का क्या हो जाएगा? 5/8 माइनस न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 10 अपॉन, इन तीनों को ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 10/21। अब इसका एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स। इसका आप एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 168। एलसीएम निकालना बहुत ही इजी होता है, सारे बच्चों को मालूम होगा। इसको सॉल्व करिए। 8×20 168, 21×5 105 माइनस 21×8 168, 8×10 80। ये हो गया 105 माइनस 80, ये हो जाएगा 25/168। सॉल्व करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 25/168। उसके बाद देखिए सुधा का कैलकुलेट करेंगे। सुधा का ओल्ड रेशियो है 3/8 माइनस न्यू रेशियो है 6/21। यहां हो जाएगा 6/21। एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 168। 8×21 168, 21×3 63 माइनस 21×8 168, 8×6 48। कितना हो जाएगा ये? 63 माइनस 48, ये हो जाएगा 15/168। दोनों पार्टनर्स का हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 25:15। स्टूडेंट्स, इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 एंड 5×3 = 15। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हमने शॉर्ट कर दिया, ये हो गया 5:3। आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 5:3 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में बी। पार्टनरशिप में जो भी एग्रीमेंट होता है वो
ओरल होता है या फिर रिटन होता है? बोथ होता है, ओरल एंड रिटन दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म में जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, वो ओरल होता है या फिर रिटन होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बोथ। ओरल भी होता है एंड रिटन भी होता है। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन में पूछने जा रही हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में, उसे हम क्या कहते हैं? ये तो मैंने बताया, पार्टनरशिप में दो एग्रीमेंट्स होते हैं, ओरल एंड रिटन। ओके, ओरल वाला आपके सिलेबस में नहीं है, बट रिटन वाला आपके सिलेबस में है। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. A, B and C तीनों पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1. They admitted D as a new partner for 1/8 शेयर. उन्होंने D को एडमिट किया, D का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/8, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. D ने 1/16 शेयर B से लिया एंड 1/16 शेयर C से लिया. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी. इसमें हमें चारों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे भी फ्रॉम लिखा हुआ है, 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी. तो डायरेक्ट हमें ओल्ड रेशियो में से इन रेशियोज को माइनस कर देना है, तो सबका न्यू रेशियो आ जाएगा. सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे. ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6. यहां हो जाएगा 3/6. एंड आपके क्वेश्चन में देखिए, ए ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से एक भी शेयर नहीं दिया है, तो ए का जितना ओल्ड रेशियो होगा उतना ही न्यू रेशियो भी हो जाएगा. ओके, तो ए का 3/6 न्यू रेशियो होगा. अब देखिए हम बी का कैलकुलेट करेंगे. बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/6 माइनस बी ने अपने में से 1/16 शेयर डी को दिया, तो इसमें से हम 1/16 माइनस कर देंगे. यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे. एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6 एंड 16 के एलसीएम आप लोग कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 48. 6 8 जा 48, 8 2 जा 16 माइनस 16 3 जा 48, 3 1 जा 3. 16 माइनस 3 ये हो जाएगा 13/48. बी का भी न्यू रेशियो आ गया. अब देखिए सी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/6 माइनस सी ने अपने में से 1/16 शेयर दिया डी को, तो माइनस करेंगे 1/16 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 48. 6 8 जा 48, 8 1 जा 8 माइनस 16 3 जा 48, 3 1 जा 3. कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5/48. उसके बाद डी का ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे 1/8 दिया हुआ है ना. अगर ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है तो आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर लो. बी ने जो डी को दिया है उसको एंड सी ने जो डी को दिया है, इन दोनों शेयर को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1/8, ऑटोमेटिक आ जाएगा. देखिए 1/16 प्लस 1/16. बी ने भी अपने में से 1/16 शेयर डी को दिया है एंड सी ने भी अपने में से 1/16 शेयर डी को दिया है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/16. इसे डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो गया 1/8. आ गया ना. आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ था डी का न्यू रेशियो, मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया, 1/8 आया. अब देखिए न्यू रेशियो लिखेंगे. न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ए का है 3/6, बी का है 13/48, सी का है 5/48 एंड डी का है 1/8. चारों का एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 48. 6 8 जा 48, 8 3 जा 24 इज टू 48 1 जा 48, 1 13 जा 13, 48 1 जा 48, 1 5 जा 5, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6. हो गया ना ये. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? 24:13:5:6. ऑप्शन सी हो जाएगा. देखिए हमारा भी आया था 24:13:5:6, ये भी है 24:13:5:6.
क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। Aslan and Umar were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. Aslan and Umar दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3. They admitted Mashal as a new partner for 1/10 शेयर. उन्होंने मशल को एडमिट किया जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1/10. The profit and loss account of the firm was showing a debit balance of 20,000. जब मशल का एडमिशन हुआ उस टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 20,000. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, ध्यान दीजिएगा. दिस अमाउंट शुड बी डैश बाय द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म टू बी कैपिटल अकाउंट ऑफ अजलान एंड उमर. इसका क्या मतलब है? मतलब इस 20,000 को जो अकाउंटेंट है फर्म का वो किस साइड अजलान एंड उमर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा. क्वेश्चन आप लोग फिर से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताना. मेरी बात फिर से सुनिए. अजलान एंड उमर दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने मशल को एडमिट किया, मशल न्यू पार्टनर बन के आई. ओके, जब मशल का एडमिशन हुआ उस टाइम में फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 20,000. ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है कि अजलान एंड उमर के बीच ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. उसकी एंट्री उनके कैपिटल अकाउंट में किस साइड में होगी, डेबिट में या फिर क्रेडिट में. मैंने आपको बताया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब डेबिट बैलेंस शो करता हो तो वो लॉस होता है. ओके, एंड लॉसेस की एंट्री हम डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा. ऑप्शन ए डेबिटेड. पूरा करिए इसको. दिस अमाउंट शुड बी debited by the accountant of the firm to the capital account of Aslan and Umar in their profit sharing ratio. समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक ऑड वन आउट. स्टूडेंट्स इसमें से जो अलग सा है उसे हमें टिक करना है. ओके, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंटिजेंसी रिजर्व एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. स्टूडेंट्स आपको याद होगा आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में एंड रिटायरमेंट में सब में पढ़ा है कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है किसी भी रीजन की वजह से, या फिर पार्टनर्स का एडमिशन हो जाए या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, उस टाइम में फर्म में जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उन्हें ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना. तो ये तीनों जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कंटिजेंसी रिजर्व, ये तीनों रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आ जाएगा. बट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये फर्म के एम्प्लॉयज के लिए होता है. ओके, अगर कोई भी एम्प्लॉय क्लेम कर दे तो ये एम्प्लॉयज को दिया जाता है. तो ये तीनों पार्टनर्स के लिए होता है, बट ऑप्शन डी हो जाएगा ना यहाँ पे. बट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉयज के लिए होता है, तो ये अलग सा है, इस पे हम टिक कर देंगे. ओके, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. When a new partner is admitted, the balance of general reserve appearing in the balance sheet at the time of admission is credited to which account? जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम में जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में शो कर रहा होता है, तो उसे पार्टनर्स के किस अकाउंट में लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, या फिर न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, मैंने अभी आपको बताया है फर्म में जितने भी जनरल रिजर्व्स होते हैं, जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स के उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस will the premium for goodwill paid by the incoming partner not be recorded in the books of accounts? इनमें से कौन सा सिचुएशन ऐसा आता है जब न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसकी एंट्री नहीं की जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है? ऑप्शन ए, when goodwill is brought and paid privately. ऑप्शन बी, when goodwill is brought in cash and retained in business. ऑप्शन सी, when goodwill is brought and withdrawn by the old partners. ऑप्शन डी, none of these. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनिए. ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जब न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है बट उसकी एंट्री नहीं की जाती है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट एंड पेड प्राइवेटली। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है बट उसे प्राइवेटली पे करता है, तो उस केस में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू। सेम क्वेश्चन मैंने गलती से लिख दिया, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें भी वही कह रहा है कि एडमिशन के टाइम में जनरल रिजर्व की एंट्री कहाँ होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नेदर ऑफ टू, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होती है, उनके ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज एन एसेट डैश एसेट। गुडविल कौन सा एसेट होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉट एन एसेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सारे बच्चों को मालूम होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गौरव एंड सौरभ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। गौरव एंड सौरभ दो पार्टनर्स हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इक्वली, मतलब 1:1। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2। डैश इज अ गेनिंग पार्टनर। दोनों पार्टनर्स में से कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा, तो इसके लिए हमें गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, पहले हम गौरव का कैलकुलेट करेंगे। गौरव का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 3/5। एलसीएम हो जाएगा इसका 10, 2 5 10, 5 1 5, माइनस 5 2 10, 2 3 6। ये आ गया -1/10 माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट्स, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमने 6 - 5 किया, यहाँ आया -1/10। इसका मतलब गौरव गेनिंग पार्टनर है। हम सौरभ का भी कैलकुलेट करके देख लेंगे। सौरभ का ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस न्यू रेशियो है 2/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10, 2 5 10, 5 1 5, माइनस 5 2 10, 2 2 4, ये हो जाएगा 1/10। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो रहा है यहाँ पे, 5 - 4 हमने किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब गौरव यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है। ओके, गौरव का गेनिंग रेशियो आया है ना, तो गौरव यहाँ पे हो जाएगा गेनिंग पार्टनर। गौरव इज अ गेनिंग पार्टनर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ऑप्शन ए, ओल्ड फर्म विल बी डिसॉल्व्ड। ऑप्शन बी, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड। ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनरशिप विल बी रिकॉन्स्टिट्यूट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। स्टूडेंट्स, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब एडमिशन के केस में एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, उस टाइम में फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है, या फिर पार्टनरशिप पूरा डिसॉल्व होता है, या फिर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनरशिप विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब ओल्ड एग्रीमेंट को हटा के, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को हटा के न्यू एग्रीमेंट ले आया जाता है, उसे ही हम कहते हैं ओल्ड पार्टनरशिप विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। एंड स्टूडेंट्स, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज। जो इंसान पार्टनरशिप में इंटर होता है, पार्टनरशिप फर्म में जो इंसान इंटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है। ओके, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं, वो बंदा क्या कहलाता है जो पार्टनरशिप फर्म में इंटर होता है, जो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करता है। फर्म, पार्टनर्स, एसोसिएशन, या फिर नन ऑफ दीज।
पार्टनरशिप फर्म में जो भी आता है उसे हम पार्टनर्स कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्टनर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का भी एमसीक्यूज कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।